अरे हाँ, नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते। लगता है आप इस गांव में नए हैं क्या? नहीं, नया तो नहीं हूँ, रहता तो इसी गांव में, लेकिन शायद हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं भी ये पास वाले गांव में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बस वहीं जा रही थी। इससे पहले मैंने आपको कभी देखा नहीं। देखा कैसे होगा? अरे मेरी यहाँ ससुराल है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। मैं अपने मायके में रहती हूँ ज्यादातर। मेरा नाम बिरजू है। मैं यहाँ की और बहू हूँ। मेरा यहाँ दूध और मिष्ठान का अपना काम है। जी। अच्छा, दूध और मिष्ठान का काम है आपका? जी जी, मेरा नाम चांदनी है। अरे जी जी जी, जी। और आपका? जी मेरा नाम बिरजू है और मेरा दूध का और मिठाई का काम है यहाँ। अच्छा 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 जी। तो आप मुझे ऐसे लग रहे थे इस गांव के जैसे मुखिया होते हैं। मुखिया ही ऐसे ही समझ लीजिए बस। अच्छा अच्छा। और वैसे फैमिली में सब लोग सही हैं आपके? फैमिली में क्या हुआ? अब आपने पूछ ही लिया तो बताना पड़ेगा। जी जी, मेरी शादी हुई थी। अच्छा, कुछ दिनों बाद अच्छा अच्छा। मेरी पत्नी चल बसी। ओ जी, लेकिन कोई बात नहीं, अब जी बच्चे रहे हैं। बच्चे तो होंगे? जी 2 बच्चे मेरे। चलिए, अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। जी। वैसे मेरा आना जाना लगा रहता है यहीं जी पे। जी, कभी आइए वो दुकान दूसरे पे वाले मौका गांव में वो दीजिए। चक्की वाले हैं ना? जी। प्रधान जी। मैं उनके बेटे अच्छा की अच्छा बहू। अच्छा। हाँ। आप प्रधान जी की बहू हैं? जी जी। प्रधान जी से तो मैं अच्छा परिचित हूँ। अच्छा। लेकिन आपको शायद मैंने देखा नहीं था। क्या तुम अच्छी तरीके से परिचित है तो बताओ उनके व्यवहार के बारे में। व्यवहार तो क्या बताऊं, थोड़ी दारू वारू भी पीते हैं क्या? दारू? अरे बस पूछो मत। दारू के नाम पे तो ये समझ लो ऐसा लगता है कि पूरा टैंकर खलवा दो। नहीं, और इतना हंगामा करते हैं दारू पी के बहुत ज्यादा। गांव में कुछ बेवड़े टाइप के लोग हैं। मैंने एक बार प्रधान जी को उनके साथ देखा था, तो सोचा कि शायद प्रधान जी भी कभी कभी मार लेते हैं। वही तो, मार नहीं लेते, बहुत पीते हैं। और एक दिन तो दारू पी के ये समझ लो मेरे पीछे पड़ गए थे, इसीलिए मैं अपने गाँव में भाग गई। लेकिन प्रधान जी शक्ल से तो ऐसे नहीं लगते। अब जो इंसान शक्ल से नहीं लगता लेकिन अंदर से तो बहुत खराब होता है ना। जी जी, अगर ऐसी अच्छा आदत खैर है उनकी बातें छोड़िए आप। वैसे मैं आपसे एक जानकारी लेना चाह रही थी। जी बताइए। कि देखिए ऐसे कैसे जीवन कटेगा? अभी तो आपकी उम्र भी नहीं मुझे कुछ खास लग रही है। देखिए बच्चे तो अपना जीवन काट ही लेते हैं, है कि नहीं? बच्चों के लिए तो आप हैं, लेकिन कभी आपने अपने बारे में भी सोचा है? क्या करूं चांदी जी, अपने बारे में सोचता हूं, लेकिन अब आप बताइए, कोई सुझाव दीजिए। देखिए मेरा सुझाव तो, मैं तो आपको एक ही राय दे सकती हूँ। जी बताइए। कि आप अपना घर बसाने की सोचिए। क्या इस दुनिया में अगर पहली बीवियां खत्म हो जाती हैं, क्या शादी नहीं कर सकता इंसान? आपको लगता है ये समाज दोबारा से शादी करने देगा? ये समाज तुम्हारे दुख में शामिल नहीं होता तो ये तुम्हें क्या सलाह देगा? ये बताओ। तुम समाज के हिसाब से जियोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चांदी जी, समाज का यही तो रोना है। समाज हमारी अच्छाई और बुराई दोनों चीजें देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि हम जी कैसे रहे। अभी मैं शादी करने वाला हूँ, या शादी की खबर गांव में फैलेगी तो कहेंगे लो शादी कर रहे हैं। खैर तुम समाज को छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हें एक बात बताइए, एक जीवन साथी बहुत ज़रूरी होता है, उससे अपने मन की बात कहने के लिए, अब दोनों साथ में टाइम व्यतीत करने के लिए। अब बच्चों से वो बातें थोड़ी नहीं कर सकते आप जो आपके दिल में है कि नहीं? जी कभी कभी सोचता तो हूँ, लेकिन शायद आप ठीक कह रही हैं। इस बारे में विचार करूँगा। अकेले कमरे में बंद करके, किवाड़ बंद करके, और सोचिएगा जरा, मेरी बातों पे जरा गौर दीजिएगा कि ये फायदे के लिए बता रही हूँ या नुकसान के लिए। जी ठीक है। और आप एक बात बताइए, आपका घर बस जाएगा तो ना तो इसमें मेरा फायदा है ना मेरा कोई नुकसान है कि नहीं? चलिए, आपने सुझाव दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसके बारे में सोचूंगा भी, और कभी मौका मिले तो दुकान पे। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वैसे अगर कभी घर की तरफ आना हो तो जी जी, आइएगा। प्रधान जी से मिलना जरूर आप। जी जी ठीक है, नमस्ते। ये मुर्गा तो बड़ा अच्छा मिल गया, मुझे लग भी रहा है थोड़ा पागल सा। अगर ऐसा हो जाए कि ये शादी कर ले तो मेरी जेब गर्म हो जाएगी बस। अरे अरे आप कौन? मैं कौन? मैं इस गांव की लड़की हूँ। लड़की? इस गांव की बेटी। पहले कभी नहीं देखा।
पहले कभी इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, मेरी शादी हो गई है। ओह अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो अच्छा वैसे तुम बताओ कि तुम किसके घर से हो? अरे श्यामलाल को जानती हो आप? श्यामलाल काका जी? जी। अरे उन्हें तो मैं उन्हीं बड़ी की अच्छी बेटी हूँ। तरीके से जानती हूँ। उन्हीं की बेटी हूँ। बड़े लड्डू खाए उन्होंने मेरी शादी में। अच्छा। अरे मैं क्यों नहीं जानूंगी भाई, मेरा जन्म इस गांव का है और इस गांव के लोगों ने मुझे गोद में खिलाया है। बस मुझको ही नहीं जानती। तुझे इसलिए नहीं जानती क्योंकि हो सकता है मेरी शादी जल्दी हो गई। हाँ शादी की वजह से है कि जब शादी हो जाती है तो फिर ससुराल में रहना होता है। अरे ईयर में कौन रहता है? दो जगह बेटी का बढ़ जाना हो जाता है। कभी उधर तो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए बस। अच्छा वैसे पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो क्या? नहीं, पढ़ाई तो मैंने कर ली है, जितनी करनी थी वो कितनी कर ली। अच्छा। अब पिताजी ने मना कर दिया तो बस घर पे हूँ। शादी वादी नहीं हुई अभी? शादी वादी के लिए पिताजी बोल तो रहे थे लेकिन अभी मैं करना नहीं चाहती। अच्छा। मैंने बोला पिताजी अभी कुछ दिन रुक जाइए। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से मिल लूंगी, ठीक है? मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे वाह चांदनी, जिसकी तलाश में मैं घूम रही थी दोनों ही मिल गए मुझे तो। इसके पिताजी तो सीधे साधे हैं, मैंने तो बहुत आसान है पटाना। अरे श्यामलाल काका जी हैं क्या? अरे बेटा। अरे नमस्ते काका जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, पर बेटा जरा पहचान नहीं हुई मुझे। अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं चांदनी। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे चांदनी। हाँ मुझे ध्यान आ रहा है, अच्छा मैंने तेरी शादी में लड्डू बांटे थे, मैं नहीं बांटे थे बेटा। जो शंकर है मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ शंकर की बेटी है। हाँ। अरे तो तू बाहर क्यों खड़ी है? तू घर में आना अंदर। बिल्कुल चलिए। आजा। अरे राम। अरे क्यों परेशानी करी थी आपने? अरे बेटा परेशान। अच्छा ये बताइए काका जी कि अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने सुना था कि आपकी तबीयत खराब है। बेटा पापा बता रहे थे। तबीयत तो अभी सुधार नहीं है, खैर अब जैसी स्थिति है मैं कहता हूँ कि ईश्वर ऐसी स्थिति ही चलने दे। खैर तेरा आना कैसे हुआ? अरे मैं अपने वहाँ से ससुराल से आई थी आज, अभी ये समझ लो घर भी नहीं गई हूँ। सब ठीक है ससुराल में? सब बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। घर क्यों नहीं गई? अरे पापा जी है नहीं है, मैंने सुना ताला लगा के पंचायत में चले गए, पता नहीं। अच्छा अच्छा। अगर घर से ताला लग रहा था तो मैंने सोचा चलो आपसे मिलती हुई चली जाऊं, है क्या नहीं? अच्छा ये बताओ। हाँ बेटा। बेटी के लिए कहीं लड़का वड़का देख रहे हो नहीं देख रहे हो? बेटा अब तुम ही लोग देखोगे लड़का, मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मुझ पर चला जाता नहीं है, मैं कैसे? देखिए देखेंगे तो चलो, आपने हमें अपना समझा तो देखेंगे तो चलो हम ही, लेकिन कम से कम आपका भी तो हाँ करना बहुत जरूरी है भाई। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे, पूजा आप ही की तो बेटी है जी। अच्छा बेटा, और तेरे पति क्या करते हैं? अरे काका जी तुम्हें तो पता है कि मेरे पति का दूध का व्यापार है। अब हमारे तो डेयरी इतनी है, अब उन्होंने एक और डेयरी बना ली है। अब दूध का इतना बड़ा बिजनेस हो गया है कि बहुत अच्छा खासा चल रहा है आपकी आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया। मैं तो कहता मेरे ससुराल में तो ये समझ लो सब बढ़िया है, ये समझ लो राज करती हूँ रानियों की तरह। ईश्वर से कहता हूँ कि भैया खूब दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। अरे बस आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है हमारे लिए। अच्छा बेटा, अब ये है कि मेरी बेटी अब ये ब्याह होने आई है, मैं इसी बारे में मैं आपसे बात करने आई थी कि अब पूजा जो है शादी लायक हो गई है। हाँ। अब देखिए मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, बिल्कुल। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ बात आगे बढ़ाऊं। मेरी नज़र में ऐसे ऐसे रिश्ते हैं कि तुम्हारी लड़की राज करेगी राजकुमारियों की तरह। मैं तो चाहता हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख करके, अच्छा सा लड़का देख करके और बस हाथ पीले कर दूं उसके। अरे तुम्हें 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक साड़ी में विदा कर देना लड़की को। और ऐसी कोठियां बनी हुई हैं कि किसी पुराने जमाने से किसी राजा महाराजाओं के ठाट रहे हो। ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत नहीं होगी, और लड़का भी एकदम ये समझ लो बढ़िया होगा, है क्या नहीं? देखो बस लड़की के घर में पैसा हो, किसी चीज की कमी ना हो, है क्या नहीं? देखो आजकल जो लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें होती है ना, ये सब होती है पैसों की वजह से। जब घर में सब कुछ भरमार रहेगा तो काय बात की लड़ाई? सही बात।
है क्या नहीं? समझदारी की और बात। फिर दूसरी बात क्या है कि आपके पास नहीं है इतना पैसा लगाने के लिए, इसीलिए मैं ऐसा रिश्ता बता रही हूँ। और देखो हाँ बेटा। और देखो उनका सबसे बड़ा व्यापार क्या है, मिठाइयों का काम है उनका, पनीर वनीर का। अच्छा, बड़ा व्यापार है। बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं, बड़े बड़े लाखों करोड़ों में अरे वो लेते हैं बहुत ऑर्डर। और बहुत अच्छा घर ऐसा बनना है, ये समझ लो कि एकदम अपना शकल देख लो। अच्छा। हाँ, एकदम कांच जैसा घर है, एकदम बर्फ की तरह सफेद। हम तो कहते हैं रिश्ता करो बस। पर एक कमी है थोड़ी सी, पर लड़की तुम्हारी राज करेगी। बस हल्की सी ये कमी है कि उनकी जो बीवी है वो खत्म हो गई थी। 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। लड़की अपने बच्चे दोनों ननिहाल में रहते हैं, यानी कि अपनी नानी के यहाँ पे। पर बेटा एक बात और, बात ये है कि देख मैं तो वृद्ध हूँ, आज की खाई कल का कुछ पता नहीं है। लेकिन बेटा अगर इस तरीके से अगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी उसके साथ कर दूंगा, मैं लड़के के साथ, तो ये बता कि अगर कल को कोई बातें होती हैं या वो लड़का कैसा भी निकलता है। एक बात बताऊं ताऊ जी, ये सारी बातें जब होती हैं जब इंसान के पास कुछ ना हो, ठीक है ना, उनका पूरा गांव में जूता पूजता है, समझ में आ गया। और पूरा गांव जब चलता है ना सलाम ठोक के जाता है उन्हें। जब तक उनसे नमस्ते ना कर लें तो ये समझ लो भगवान के दर्शन नहीं करते। अच्छा बेटा। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये रिश्ता बता रही हूँ। और देखो अभी अभी तुमने क्या कहा कि मैं तो वृद्ध हूँ, तुम्हारा देखो कोई, मैं तो ये कह रही हूँ भगवान ऐसा तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, लेकिन अपनी उसके पूजा के हाथ अपने सामने पीले कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा। पैसा इतना है उनके पास, मैं कह रही हूँ अलमारियों में चिना रहता है, तुम्हें बता रही हूँ मैं तो। अच्छा। हाँ, तिजोरियों में रखा, और सोना चांदी तो ऐसे पड़ा रहता है। बेटी एक बात का बड़ा अफसोस है। जी ताऊ जी बताओ। वो बात ये है बेटी कि अगर बेटी को अगर ये वाली बात मालूम पड़ेगी तो बेटी के दिल पर क्या बीतेगी। अरे तुम उसे बताना ही मत, शादी हो जाएगी, वहाँ चली जाएगी, सब भूल जाएगी पैसे के चक्के-चौंध में। मैं तो कह रही हूँ सब जिक्र ही मत करो, पर डायरेक्ट शादी करो। मैं जाके उनसे बात पक्की करती हूँ। तो इसका मतलब बेटी को ना बताऊँ मैं? ना ही बताओगे तो सही रहोगे। देखो मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, है कि नहीं? अब्बा की आपकी इच्छा है। देखो कैसे कहते हैं कि घर आई लक्ष्मी एक ही बार आती है, घर आई लक्ष्मी को कभी वापस नहीं लौटाना चाहिए। तू ऐसा कर, तू तैयारी कर, ठीक है? अच्छा। मैं ये सब व्यवस्था कर लूंगा। जा। ठीक है ठीक है। और सुनो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ना ना ना। बेटी के हाथ पीले करने, चुप पकड़ दो। ठीक है बेटा। ठीक है नहीं? ठीक है ठीक हाँ, ठीक है बेटा। अब मैं चलती हूँ तो। अच्छा ठीक है। कुछ पी जाती खा जाती कुछ? ना 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 ना, पिताजी आगे होंगे, मैं चलती हूँ। ठीक है। ठीक है बेटा, राम राम कह दियो अपने पिताजी को। हाँ कह दूंगी, चलो ठीक है। अरे पूजा, पूजा। क्या है पिताजी? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, एक बात करनी थी मुझे तुझसे। बताइए पिताजी। वो बात ये थी बेटा, ध्यान से सुन मेरी बात। हाँ बताइए। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है बेटी, बहुत बढ़िया लड़का है, सज्जन परिवार से है और तमामों लड़के में गुण हैं और बहुत अच्छा लड़का है। पिताजी आपसे मैंने कहा था मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा देख, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, मैं आज की खाई कल का कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात तो समझ। देख, अगर तेरी माँ होती तो मुझे एक बार को ये चैन आ जाता कि तेरी माँ है तो मुझे कुछ हो जाएगा तो वो तुझे बढ़िया कर लेगी। तेरा कोई भाई होता, मैं ये कह देता कि चलो मैं नहीं हूँ, मेरा बेटा है, वो अपनी बहन को अच्छा पढ़ा लिखा के बढ़िया जगह शादी करेगा। लेकिन तेरे और मेरे अलावा इस घर में और इन 4 दीवारों के अलावा कुछ नहीं है बेटा। ना हमारे पास कोई ज़मीन है, ना हमारे पास कुछ है, हम खाक एकदम गरीब इंसान हैं। बस बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी आंखों के सामने तेरे हाथ पीले हो जाएं तो मेरी इसमें खुशी बहुत है। पिताजी अभी मुझे शादी नहीं करनी, और आपको तो पता है कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अब देख, तू टीचर बने चाहे तू मास्टरनी, कुछ भी बन, लेकिन तू जो भी बने वो अपने वहीं बनियो। देख बेटा मेरी बात समझ, एक और बहुत वैसी बात है, तेरी उम्र हो रही है, गांव के ये 4 लोग हैं, ये ऐसी नज़रों से देखते हैं कि मुझे अब
तुझे देखेंगे तो मुझ पर बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे शरीर में इतनी जान है नहीं, मैं बोल सकता नहीं हूँ इतना जो कि मैं इन लोगों से लड़ सकूँ। बेटा मेरी बात को मना मत करना, मैंने लड़का देख लिया है और मैं देख आने वाली इसी अप्रैल में ही, आने वाली इसी अप्रैल की 25-26 तारीख में तेरी शादी कर दूँगा। पिताजी आपने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बगैर पूछे ही लड़का देख लिया आपने। मैं देख जो मैं कह रहा हूँ बेटा वो बात तू देख, तुझे करनी होगी, हामी भरनी होगी अगर अपना बाप मानती है तो, वरना बेटा हमारा कुछ पता नहीं, अपना हिल्ला हिसाब देख लेना, बाकी हम तुमसे कुछ कह नहीं सकते। एक बार और सोच लो, मैं चलता हूँ बेटा। पिताजी कैसी मुसीबत में डाल दिया पिताजी ने मुझे। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। क्या हुआ, मैं राज को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो उससे प्यार करती हूँ और शादी का वादा भी किया है। और पिताजी हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं पिताजी को एकदम से शादी की क्या सोच गई। अरे बिरजू जी हैं क्या? बिरजू जी? कौन? अरे नमस्ते। चांदनी जी नमस्ते। आपसे बात करनी थी इसीलिए आपके घर मुझसे? आए। जी अरे आइए चलिए। लेकिन क्या बात करनी है? अंदर ही। माने जो आप बता, लेकिन अचानक आपसे बात करनी थी। अच्छा, बैठिए। जी जी। आपके लिए खुशखबरी है। मेरे लिए? जी। अरे बताइए बताइए क्या हम आपके खुशखबरी? लिए रिश्ता लेकर आए थे। रिश्ता? जी। ये क्या कह रही हैं आप? आपने जब हमें बताया कि आपकी बीवी ख़त्म हो गई है, और देखिए लड़की बहुत अच्छी है, 16-17 साल की लड़की है और उसका बाप बहुत गरीब है बेचारे के पास, ये समझ लो लेने देने के लिए कुछ नहीं है, और आपका तो घर एकदम ये समझ लो महल की तरह बना हुआ है। आप तो ऐसा लगा, इतने मानती हो आपका घर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घर में एक बीवी की ज़रूरत है? शायद आप सही कह रही हैं चांदनी जी, मगर ये समाज क्या कहेगा? समाज के ऊपर आप मत जाइए। अच्छा एक बात बताइए, कभी समाज ने आपसे दिल का हाल पूछा है? कभी पूछा है आप अकेलापन महसूस करते हो? हैं? कभी आपसे ये पूछा है कि क्या आप मतलब आपका दुख कभी शेयर करने की सोची है? वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस विषय पर थोड़ा सोचूंगा। देखिए एक बात बताइए, समय दोगे ना तो वो समय हाथ से निकल जाएगा। जो अभी जो ये समय है ना, ये समय फिर हाथ से निकल जाएगा। हो सकता है कि फिर मैं आपकी नहीं करा सकूं शादी। ठीक है चांदनी जी, आपने ये खबर मुझे दी। लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है, आपके घर को बहुत चलाएगी, ठीक है, लेकिन एक ही शर्त है उनकी। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? देखिए उसके बाप को 5 लाख रुपए चाहिए। देखिए मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, आगे आपकी इच्छा है। लड़की बहुत अच्छी है और 5 लाख रुपए वो इसलिए मांग रहे थे कि ताकि हाँ 2-4 लोगों को खाना वाना खिला सके। चांदनी जी आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन अभी ना मैंने कोई लड़की का घर देखा, ना घर बार देखा, ना उनके किसी माता पिता से मेरी बातचीत हुई। एकदम मैं 5 लाख के लिए हाँ कैसे कर दूँ? क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं आपको लड़की के बाप से मिलवा दूंगी और लड़की से भी मिलवा दूंगी, लेकिन मैं लड़की को आपको दूर से दिखवा दूंगी। लड़की के सामने ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि आप ही उनसे शादी कर रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में सब आ जाएगा। आप एक बार उनके बाप से मिल लीजिए जाके। ठीक है, ठीक है, मैं आप उनके पिताजी से मुझसे मिलवाइए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छी खासी तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी है, और उनकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। शादी मुझे चांदनी जी अपने लिए नहीं करनी, अपने बच्चों की परवरिश के लिए करनी है। और ये अच्छी बात है कि आपने इस गांव के नाते मेरे लिए अच्छा सोचा, ये आपका बड़प्पन है। जी जी। अब आप कहती हैं तो चलिए मैं उनके पिताजी से अच्छा एक बात मुलाकात कर बताइए, लेता आप ये करेंगे शादी मुझे अपने बच्चों के भविष्य के लिए करनी है, जब घर में बहू आ जाती है क्या आप उससे बात नहीं करेंगे? अब ठीक सारी है। चीजें उसी के ऊपर थोड़ी कि नहीं मैंने तो तुम्हें बच्चों के उसके लिए मतलब शादी करी है। हाँ, रागनी के जाने के बाद ये घर सूना सूना पड़ा है है। कि नहीं? चलिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं ठीक है। चलती हूँ। 12 बजे मुझे वो नहर है ना, उस वाले पुल पे मिल जाना। अच्छा, हाँ, नहर वाले पुल? नहर वाले पुल जी, पे, जी। ठीक है? ठीक। और वहीं मिल जाना, फिर मैं वहाँ से आपको लेके चलूंगी। ठीक है, बेहतर है चांदनी जी। अच्छा नमस्ते। जी नमस्ते। लगा दिया उन्होंने अभी तक। अरे
अरे चांदनी जी, आपने तो कहा था कि आप 12 बजे आएंगी, लेकिन अरे अब तो... बस कुछ पूछो मत। जैसे आपका रिश्ता करा रही हूँ, एक रिश्ता और कराना है अभी, उसी में टाइम लग गया था, है कि नहीं? वैसे ये जो काम आप कर रही हैं, समाज सेवा, ये अच्छा काम है। ये देखिए, मेरे हाथ से जितनी सेवा हो जाए, मुझे 1 रुपए का भी लालच नहीं। अब ये बताइए, आप मेरे बारे में क्या सूचना लेकर आई हैं? आपके बारे में सूचना ये लेके आई हूँ, चलिए मैं आपके आपके होने वाले ससुर से मिलाती हूँ। अभी शादी हुई नहीं, पहले आप... अरे कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, उनके पिताजी से मिल लेते हैं। चलिए आइए। आप एक काम करिए, आप यहीं खड़े रहिए, मैं जरा उनके पिताजी को बुला... लेकिन जल्दी आइएगा, मुझे काम भी... बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। कहाँ फंसवा दिया मुझे। श्यामलाल ताऊ जी, श्यामलाल ताऊ जी। अरे नमस्ते। अरे चलिए। हाँ चलिए, मैं नहीं, अंदर नहीं, आप चलिए मेरे साथ आइए, वो वहाँ पे खड़े हैं। तो बेटा इधर ही ले आती, उन्हें यहीं बैठ रहे थे। अरे नहीं ताऊ जी, आप मेरे साथ चलिए, वो वहाँ खड़े हैं, वो अंदर नहीं। सही नहीं है, मैं पूजा के सामने जानबूझ के नहीं ला रही। आप चलिए चलिए, आओ। अरे आ जाओ, पीछे मुड़ के देखो। चांदनी जी ने कहाँ फंसा दिया, अभी तक आई नहीं। चांदनी जी आ गई आप? जी। ये लड़की के पिताजी हैं? नहीं, लड़के के पिताजी नहीं है, काका जी है। जी नमस्ते। नमस्ते। यही लड़के हैं। अच्छा, यही है बेटी, जिनका जो कारोबार बता रही थी? हाँ जी जी, मेरा ये दूध और मिठाई का काम है। जी जी, यही। अच्छा, जो डेयरी का काम है? जी जी जी, इन्हीं का है जी। बेटी, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे ना। अच्छा, तो मैं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी 1 मिनट में आई। जी जी जी, ठीक है, चलिए आइए। क्या हुआ काका जी, कोई बात हो गई क्या? बेटी, दरअसल बात ये है कि तुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा उम्र का है लड़का? हाँ, वो बात मैंने मान लिया, चलो ज़्यादा उम्र का है। कुछ तो देखो, खान पान से इंसान लगता है ऐसा। अब तुम्हें पता है इनका मिठाइयों और उनका काम है, अब खान पान से ऐसा लगता ही है। अब पैसे की क्या कमी है, आप ही बताइए। मैं जानता हूँ बेटी। और सुनो, मैं कह रही हूँ, लड़की के चुप पीले हाथ कर दो, लड़के को कुछ नहीं बताना है, मैं बाकी सब कुछ देख लूँगी बाद में। मैं तुझे अभी एक बात बताऊँ, मैंने अपनी बेटी से शादी के लिए कहा, मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से तो राजी हुई है, लेकिन अगर मैंने उसको झूठ बोल के, मैं ये समझ रहा था कि कोई नौजवान लड़का होगा, उसकी शादी होगी, उसकी वाइफ ऐसे कुछ हो गया होगा, लेकिन बेटी मैंने क्या सोचा था कि ये बेटा दुगनी उम्र के काका जी, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, इनका घर देख लोगे ना तुम, तो कहोगे कि हाँ किसी ताजमहल से कम नहीं है। घर, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ नहीं होता बेटा लड़की के लिए। मैं सब कुछ देख लूंगी। वो क्या कहते हैं काका जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? सारी जिंदगी आप ऐसे ही लड़की के लिए, तुम्हें पता है, तुम्हें पता नहीं है कितने मुंह फटते हैं लड़कों वालों के। अरे ये मांगो, वो मांगो, दहेज दो, 50-50 लाख में भी उनके पेट नहीं भरते हैं। वो तो तुम इंसान, तुम्हें बल्कि तुम्हें 1 रुपया नहीं ले रहा तुमसे, बाकी सब कुछ अपना लगा और रहा है उल्टा। मुझे बेटा डर है तो सिर्फ अपनी बेटी का। अगर बेटी ने... देखो मेरी बात सुनो, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई बात नहीं होगी, बाकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। कोई बात अगर होगी भी तो मैं हूँ ना, बस तुम आंख बंद करके बस हाँ कर दो। तेरी मर्जी बेटा, जैसा ठीक है ना? मैं तो किसी काम का नहीं हूँ बेटा। चलो। ये अभी तक आई। चांदनी जी, मुझे अपना काम भी देखना। हाँ, वो ऐसा है ना, थोड़ा सी बात वगैरह करनी है। ठीक है, तो बेटा जी, हमें तुम अच्छे लगे हो, और अब हम चाहते हैं कि बिटिया ने जैसे मुलाकात कराई आपकी हमारी, अब तो आप हमारे दामाद हुए, और बस अब ये है कि अब शादी के, अब ये इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में अच्छी सी कोई तारीख दिखवा के पंडित से हम उस मुहूर्त में अपनी बेटी की शादी आपसे करते हैं। जी, मेरे बारे में सब कुछ बता दिया आपने? जी, सब बता दिया है। देखिए, चांदनी जी ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने देखिए सारी खुली किताब की तरह कहानी है इनकी, जो मैंने आपको काका जी बता दी। बेटी ने कभी भी कोई ऐसी बातें छुपाने वाली कि जो हमें अंदर से आगे जाके हमें तकलीफ दे, हमें सब कुछ मालूम पड़ गया, सब कुछ हमें आपने देख लिया है। बस अब ये है कि अब आने वाली कुल तारीख में दिखवा के पंडित से हम अपनी बेटी का विवाह
आपके साथ कर देंगे। जी बेहतर, जैसा आप चाहें। और कुछ दक्षिणा? जी अरे पक्का तो कर ही दो। इसकी क्या जरूरत है? अरे ये तो शगुन होता है, शगुन है ये, तुम्हें पक्का कर रहे हैं। ये लीजिए जी ये तो एक छोटी सी बस बुआ जी, बस ठीक है तो बेटी चले। अच्छा जी, मैं चांदी चलती जी हूँ फिर। मुझे बता जरूर दीजिएगा। अरे आप चिंता मत करिए, मैं हूँ एक एक ठीक खबर है, देने के लिए। ठीक है बाबू जी, चिंता- नमस्ते, चलिए। जी जी नमस्ते, मिलकर सब बता दीजिएगा। जी 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 बिरजू जी, बिरजू जी। कौन? अरे नमस्ते। चांदी जी नमस्ते। अरे वो उसकी कह रही थी, पैसों का इंतजाम हो गया? पैसों का? हाँ वो तो मैंने बैंक से निकाल के रख लिए हैं। हाँ तो लाइए, मुझे दे दीजिए, बस जी खड़े खड़े आई हूँ मैं। जी मैं देता हूँ आपको। वो उनको ना देने हैं, वो कराएंगे अपना शादी वादी का। अच्छा जो भी। ये माफ़ कीजिएगा चांदी जी, जो आप कर रही हैं ये सब ठीक है ना? देखिए अगर आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है तो अभी भी टाइम है, आप कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत करा रही हूँ आपके साथ, तो आप चलिए, आप मन। आप तो अपनी जगह ठीक करें, लेकिन सारे इंतजाम और कितने लोग रहेंगे हमारे? ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा नहीं है। सुनो, 2.5 लाख रुपए को तो गहने आ जाएंगे, गहने? 1 लाख रुपए उनके बाप पे कर्जा है वो दे देंगे, और बाकी ये पैसे बचेंगे वो तुम्हारी भाई अरेंजमेंट में लग जाएगा, घर वर की थोड़ी सी पुताई वो बुताई में तो उसमें ठीक लग है जाएगा। चांदी जी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, देखिए पैसे बड़े मेहनत के, इनको थोड़ा ढंग से खर्च कीजिएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आप पे मुझे भरोसा है ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं आप पर तो पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने ये तो आप रिस्क मुझे लिया है। जल्दी दे दीजिए, मुझे वक्त नहीं है आप बिल्कुल भी। घर आइए। नहीं नहीं, आप यहीं ले आइए। तो आप रुकिए, मैं पैसे लेकर जी, आता हूँ। जी जी। चांदी जी ये 5 लाख रुपए, जी जी जी। और देखिए बड़ी अरे, मेहनत के पैसे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मुझे तो 1 रुपया भी आपका चाहिए नहीं। नहीं वो तो मैं अगर समझ मान रहा लो, हूँ। देखिए अगर मैं पानी भी पीऊंगी तो बोतल खरीद के पी लूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं चांदी मुझे तो देखो लोगों का भला हो जाए काफी है। अच्छी देखिए बात है। आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, लेकिन जो भी कर रहे आप हैं वो अपनी ठीक इच्छा है। से देना चाहे दे देना, वरना मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। अब आप जो भी करें वो थोड़ा जल्दी करिएगा। जी जी बिल्कुल। जी। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है चांदी जी, ठीक है, नमस्ते। अरे पूजा, पूजा, जी पिताजी। पूजा देख बेटा, मैं तेरे विवाह की तारीख दिखवा करके आया हूँ पंडित से। आज से सही 5 दिन बाद बेटा तेरा विवाह है, ठीक है? पिताजी मैंने अभी तक लड़के को भी नहीं देखा, और आप? हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है बेटा कि लड़की लड़के को देखें। हमारे यहाँ बुजुर्ग ही लड़के को देख लेते हैं, और अगर बुजुर्ग की हाँ है तो लड़की के भी हाँ है। ऐसा नहीं है बेटा हमारे पिताजी यहाँ। ये मेरे जिंदगी का सवाल है पिताजी। बेटा जिंदगी का हो चाहे कैसा भी, जो हमने कह दिया वो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी अपने पिताजी की मानी थी। हमारी भी पत्नी की शादी ऐसे नहीं हुई कि हम मनमानी करते हैं, लेकिन अब हम आपको इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा उसी जगह तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, बस बेटा। और अगर तूने शादी नहीं की तो अपना सही है, हम भी कुछ अपना देख लेंगे, मर जाएंगे जहर खा के, और क्या करेंगे। अरे क्या पिताजी बातें हो कैसी रही बातें हैं? कर रहे हैं? क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? देख ले बेटी, अब तू ही क्या बात हो गई? देख रही है शिव। देखिए एक बात बताऊं, क्या बात है मुझसे बता। बात ये है दीदी कि मुझे मैंने शादी नहीं करनी, बात ये है। क्यों नहीं करनी? अब एक बात बता, पिताजी क्या तेरे हमेशा थोड़ी ना बैठे रहेंगे हैं? मैंने अरे! लड़के को देखा नहीं, भरा नहीं, कुछ नहीं। अरे अगर अरे! लड़के को नहीं देखा तो शादी के बाद देख लेना। हमारे अब यहाँ शादी ये तो हो रिवाज- रही है ना तेरी ये उससे। रिवाज नहीं है बेटा हमारे यहाँ। मुझे शादी नहीं करनी ना। अरे कैसी बातें कर रही है कि शादी नहीं करनी? दीदी, ये कौन सा बचपन है कि शादी नहीं करनी? मेरा टीचर बनने का सपना है। तो टीचर वहाँ बन जाना, टीचर बनना, इंस्पेक्टर बनना, कुछ भी बनना, जाके अपने घर में बनना। अब लेकिन अपने पिताजी के सर पे से बोझ तो हटा। अरे पगली, इतना अच्छा रिश्ता मिला है तुझे, तेरे नसीब जाग जाएंगे, तुझे पता नहीं है। ऐसी बातें कर रही है। अरे इसकी अकल में नहीं आएगी, हम जिस दिन मर जाएंगे उस दिन अकल में आएगी इसकी। और अगर देख, मैं तुझसे कह के जा रहा हूँ भाई कि अगर तूने शादी नहीं की भाई मैं मरने जा रहा हूँ। अरे ऐसी बातें 10 लोग बेटी, 10 लोग गांव के मुझसे कह रहे हैं, मैं क्या करूँ बेटी? अरे अपने बाप के बारे में तो सोच। पिताजी, बता तुम 10 लोग। पिताजी शांत हो जाइए, ठीक है?
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। आप जहाँ कहेंगे वहीं शादी करूँगी। ठीक है ना आप तो?